ये सिर्फ एक शैक्षणिक संस्थान की दीवारों के भीतर घटी एक घटना नहीं है, ये उस भरोसे की चीत्कार है जो एक छात्रा ने देश के शीर्ष मैनेजमेंट संस्थान पर किया था। IIM कोलकाता, जहां से देश के टॉप लीडर निकलते हैं, वहीं की एक दीवार के पीछे एक युवती की चीखें दबा दी गईं। कौन है वो छात्र जिसने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को काउंसलिंग के नाम पर बुलाया? क्या संस्थान को पहले से था इस खतरे का अंदेशा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसे मिलेगा इंसाफ? 2 दिन पूर्व कोलकाता के जोका स्थित IIM कैंपस में एक युवती के साथ हुए दुष्कर्म की खबर ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। पीड़िता, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, IIM के एक छात्र द्वारा काउंसलिंग सत्र के नाम पर बुलाए जाने के बाद छात्रावास में पहुंची थी। वही छात्रावास के कमरे में उसके साथ जबरदस्ती की गई। जैसे तैसे बाहर निकलने के बाद युवती ने हरिदेवपुर थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। कोलकाता पुलिस ने बिना देर किए आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कर्नाटक का रहने वाला है और IIM मैनेजमेंट के दूसरे वर्ष का छात्र है। मेडिकल जांच के लिए युवती को तुरंत भेजा गया और उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस ने रात में ही IIM कैंपस का दौरा किया और घटना स्थल के CCTV फुटेज कब्जे में ले लिए। साथ ही हॉस्टल में रहने वाले अन्य छात्रों से पूछताछ शुरू कर दी गई है। कोलकाता की अदालत ने आरोपी छात्र को 19 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अभियोजन पक्ष ने जहां 25 जुलाई तक हिरासत की मांग की, वही बचाव पक्ष ने आरोपों को गलतफहमी बताया। आरोपी के वकील ने कहा कि यह मामला द्वेष की भावना से प्रेरित हो सकता है, लेकिन पुलिस इसे गंभीर अपराध मानकर जांच में जुटी हुई है। IIM प्रशासन की तरफ से अब तक कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया है, लेकिन आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है। कई छात्र छात्राओं ने सोशल मीडिया पर इस घटना की कड़ी निंदा की है और पीड़िता के साथ न्याय की मांग की है। संस्थान में काउंसलिंग की प्रक्रिया, विजिटर्स की एंट्री और हॉस्टल की सुरक्षा पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। सवाल यह भी उठता है कि देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले शैक्षणिक संस्थानों में भी अब महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। क्या हमारी मानसिकता अब भी इतनी पिछड़ गई है कि हम काउंसलिंग और विश्वास के नाम पर विश्वासघात कर बैठते हैं? हाल के वर्षों में भारत में इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, टॉप इंस्टीट्यूट हो। मनोविज्ञान विशेषज्ञों का मानना है कि काउंसलिंग के नाम पर इस तरह की हरकतें न सिर्फ पेशे का अपमान है, बल्कि समाज में डर का माहौल भी बनाती है। सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? संस्थान में विशेष विजिटर सेल, गाइडेड काउंसलिंग सिस्टम और 24 घंटा निगरानी की मांग तेज हो रही है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि एक युवती की चुप्पी और उसकी मजबूरी को कभी भी हमारी ताकत नहीं समझना चाहिए। और हम यह वीडियो सिर्फ एक घटना बताने के लिए नहीं बना रहे हैं, बल्कि एक आवाज उठाने के लिए बना रहे हैं, ताकि आने वाली किसी भी बेटी के साथ ये ना हो। जब देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान की दीवारों के भीतर एक लड़की की अस्मिता रौंदी जाती है, तो सवाल सिर्फ उस आरोपी पर नहीं उठता है, सवाल उस व्यवस्था पर उठता है जो काबिल दिमाग तो पैदा करती है पर संस्कार देना भूल जाती है। सवाल उस चुप्पी पर उठता है जो दीवारों के पीछे चीखती रही और कोई सुन नहीं पाया। आज अगर हम चुप रहे तो कल कोई और चुप करा दिया जाएगा। ये वक्त है आवाज बनने का। उस लड़की के जो सिर्फ काउंसलिंग देने आई थी, पर खुद को टूटा हुआ, अपमानित और अकेला पाकर लौट गई। हम अगर आज उसके साथ खड़े नहीं हुए तो हम सब दोषी हैं। आपसे बस इतनी गुजारिश है कि इस घटना को सिर्फ एक खबर ना बनने दें, इसे एक कहानी बनाइए उस बदलाव की जो और देर नहीं कर सकता। न्याय की उम्मीद
उस दिन पैदा होती है जब अन्याय के खिलाफ एक आवाज उठती है। आज वो आवाज आपकी हो सकती है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे सिर्फ न्यूज ना समझें, इसे साझा करें ताकि सिस्टम को जवाबदेह बनाया जा सके। आप क्या सोचते हैं, क्या संस्थान को अपनी सुरक्षा व्यवस्था बदलनी चाहिए? क्या आरोपी को सजा मिलेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को KK7 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं, एक सवाल है पूरे सिस्टम पर। फिर मिलेंगे एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।